हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड अपडेटेड फॉर ऑल। तो हम पढ़ रहे थे ह्यूमैनिटी ना। तो ह्यूमैनिटी में पहला चैप्टर कम्युनिकेशन मेथड्स को हमने स्टार्ट किया था। एक दो पैसेज बाकी हमने आपको पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया था। तो आइए आज के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ना, ताकि वो भी ह्यूमैनिटी को आसानी से पढ़ सकें। आज सेकेंड डे है। आज आपकी पूरी थियरी, मतलब जितने भी कोई थियरी हैं, जितने भी पैसेज हैं, विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन हम आज इसको फिनिश कर देंगे, चाहे जितनी देर लगे। उसके बाद कल हम आपको करवा देंगे क्वेश्चन एंड आंसर, तो हो जाएगा आपका चैप्टर 1 फिनिश। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैसेज 1। हमने पैसेज 1 पढ़ लिया था ना एक बार जल्दबाजी में, यानी कि जल्दी से साफ नज़र में देख लेते हैं। मैन हैज़ मैनी बेसिक नीड्स, मनुष्य की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, आधारभूत बुनियादी ज़रूरतें हैं। क्या क्या हैं ज़रूरतों में? फूड है, क्लॉथिंग है, शेल्टर है। भोजन, कपड़ा और मकान जो है मनुष्य की आधारभूत या बुनियादी ज़रूरतें हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज नीड्स, मैन नीड्स टू कम्युनिकेट हिज आइडियाज़ फीलिंग्स टू अदर्स टू लिव अ सोशलफुल एंड हेल्थी लाइफ। इसके अलावा, इन आवश्यकताओं के अलावा जो भोजन, कपड़ा, मकान है, इसके अलावा मनुष्य को और क्या चाहिए? मनुष्य को एक सामाजिक पूर्ण और स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपने विचारों को, भावनाओं को दूसरों तक संप्रेषित करना, यानी कि कम्युनिकेट करने की भी क्या है? आवश्यकता है ना। जब आप किसी से बात करेंगे, आपके विचार क्या हैं ना, आपकी भावनाएं क्या हैं, इससे आप बात करेंगे। आप सामाजिक में रहेंगे। मैन है, आदमी जो है एक सोशल सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है ना। मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता कि आप खाना खा लिए, वही पूरा पाषाण वाला कंडीशन ना, हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री का, जहाँ पे मनुष्य का उद्देश्य केवल खाना बदोश, यानी कि केवल खाना पूर्ति करना, खाना खा ले सो जाए, कोई काम ही नहीं था। इंजीनियरिंग उस समय नहीं थी। मनुष्य का केवल उद्देश्य था ही खाना पूर्ति करना। अब इसमें लिखा गया है मैन सो मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड एलोन, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रह सकता। बाय ही नीड्स टू कंपनी फॉर हिज ही नीड्स सम मेथड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग व्हाट ही थिंक, फील, इंटेंट टू डू और नॉट टू डू। उसके लिए क्या करना होगा? उसे कंपनी की ज़रूरत होगी, साथ की ज़रूरत होगी, ठीक। बातचीत करने के लिए उसे तरीके पता होने चाहिए, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। वाट ही थिंग्स, फील और इंटेंट टू डू और नॉट टू डू, उसके विचार क्या हैं, वह क्या महसूस करता है, क्या सोचता है, उसका करने का या ना करने का इरादा है भी या नहीं, इन सब के बारे में वो सोचता है। आपस में बातचीत करेगा। जब आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या है मैटर ना। कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन है क्या? सूचनाओं का आदान प्रदान का एक तरीका है। संचार के द्वारा, यानी कि कम्युनिकेशन के द्वारा मनुष्य के बीच सूचनाओं, भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ये तो लाइन बाय लाइन लैंग्वेज हो जा रही है ना। Among the human, even when language was not developed, man used to means of communication, other means of communication। यहाँ तक कि जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, when language was not developed, जब भाषा का विकास नहीं होता तब भी मनुष्य क्या बात नहीं करता था, मगर कैसे? कम्युनिकेशन के दूसरे मीन्स का प्रयोग करके, अन्य साधनों का प्रयोग करके वह बातचीत करता था। ऐसा नहीं है कि पूरा पाषाण काल के लोग, मध्य पाषाण काल के लोग बात ही नहीं करते थे। ईसा पूर्व भी बहुत सारे ना बात ही नहीं करते थे, मगर क्या लैंग्वेज तो थी नहीं उस टाइम कुछ।
इवन लैंग्वेज वॉज नॉट डेवलप, मैन यूज टू अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अन्य साधनों का प्रयोग। ही यूज टू साइंस एंड गेस्चर्स टू टेल हिज कंपेनियन व्हाट ही वांटेड। क्या करता था? इशारों का प्रयोग करता था, साइंस, चिन्ह और गेस्चर, अपने हाथ के इशारों को 1 2 ऐसे जो बताते हो, कम हियर ना, हाथ से बुलाओ कम। टू टेल हिज कंपेनियन, अपने साथी को बताने के लिए संकेतों और इशारों का प्रयोग करता था कि वह क्या चाहता है, व्हाट ही वांटेड। When he did not know how to write, जब वह यह भी नहीं जानता था कि कैसे लिखें, he drew diagrams and sketches, वह डायग्राम बनाता था और स्केच बनाता था। On the rocks, किस पे बनाएगा डायग्राम और स्केच? रॉक्स पर और स्टोन्स पर, पत्थरों पर। पहले आपने देखा होगा बहुत सारी शिलालेख, स्तंभ लेख मिले हैं, तो मनुष्य ही बनाते थे। किस लिए? अपने साथी को बताने के लिए वह क्या सोच रहा है, उसका इरादा क्या है, वह करेगा काम को, वह जाएगा या नहीं जाएगा ना। सच स्केचेस आर स्टिल फाउंड, कुछ सारे स्केच अभी भी फाउंड है, मतलब पाए गए इन केव्स, गुफाओं में। दे गो बैक टू स्टोन एज, पाषाण काल की तरफ ले जाते हैं हमें ना। वो सब हमें बताते हैं कि हम पाषाण युग के हैं, युग का है, इनका इतिहास कब का है? पाषाण युग का है। These were the earlier step towards writing, यह लेखन की दिशा की शुरुआती कदम थी। अर्लियर स्टेप मीन्स प्रारंभिक कदम, ठीक है, अर्ली स्टेप्स। आगे चलें। पैसेज 1 क्लियर हुआ? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। यदि कोई भी डाउट हो, कहीं भी ना समझ में आया हो। पहला पैसेज था कम्युनिकेशन मेथड के बारे में। एज ए इंजीनियर हमारी ड्यूटी क्या है, हम इसको क्यों पढ़ें, कम्युनिकेशन मेथड हमारे दैनिक जीवन में क्या ज़रूरी है हमें पढ़ना। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, हम लोगों से कैसे बात करेंगे। इंजीनियर होना, इंजीनियर तो बहुत बन सकते हैं, बट एक अच्छा इंसान, एक अच्छे से बात करने का मैनर सबके पास नहीं होता है। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमैनिटी, कम्युनिकेशन मेथड। हमें बातचीत के तरीक़ों के बारे में पता चले, कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से बात करनी है। तो आगे चलें हम नेक्स्ट पैसेज में। इस पैसेज में बस यही बताया गया है कि लैंग्वेज के बारे में, कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज है, बस। कहीं भी कोई डाउट तो आप तुरंत पूछ सकते हैं हमें ना। मनुष्य की क्या क्या आवश्यकताएं रही हैं, क्या मनुष्य का केवल जीवन खाने से ही चलता था ना। बहुत सारी चीज़ें हमने इस पैसेज में जानी। आई होप कि आप उसको विजुलाइज कर पा रहे होंगे। आपके हाथ में जब आप पढ़ रहे हो पेन ज़रूर होनी चाहिए, साथ ही साथ कॉपी, जो बुक है प्रिंटेड फॉर्मेट में, वो भी आपके पास रहनी चाहिए ना। इसको सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा वीडियो से, जब तक आप उसको अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे। मत ध्यान दीजिएगा कि ह्यूमैनिटी हम पढ़ लेंगे, 50 नंबर का ये भी पेपर आता है। ह्यूमैनिटी 50 मार्क्स, यानी कि 50 मार्क्स थियरी का है, सेशनल 20 मार्क्स। तो आपको अगर 50 में 50 लाना है तो आपको साथ चलना पड़ेगा। 30 हमने बोला था 30 डेज़ में फिनिश कर देंगे कंप्लीट सिलेबस, तो आज उसका दूसरा ही दिन है। हम पहले चैप्टर की कंप्लीट थियरी करने वाले हैं, पूरी विथ वर्ड मीनिंग हम आज ही ख़त्म करेंगे, चाहे जितना टाइम लगे ना। तो आइए हम चलते हैं सेकेंड पैसेज की ओर। हमने कल पढ़ा था, बट आज कुछ ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा, तो आइए आज हम फिर से एक बार सेकेंड पैसेज भी रिवीजन करवा देते हैं। सेकेंड पैसेज में देयर इज़ इवन एविडेंस ऑफ मैंस डिज़ायर्स एंड एफर्ट्स टू कम्युनिकेट रैपिडली विथ अदर्स बियॉन्ड द रेंज ऑफ ह्यूमन वॉइस एंड साइट। ठीक, देयर इज़ इवन एविडेंस ऑफ मैंस डिज़ायर, यहाँ तक कि इस बात के प्रमाण हैं। देयर इज़ अ इवन एविडेंस ऑफ मैंस डिज़ायर, मनुष्य की आवाज़ और दृष्टि की सीमा से परे तेजी से संवाद करने की इच्छा और प्रयास। जो मनुष्य का इफर्ट है बातचीत करने का, तेजी से दूसरे लोगों से बातचीत करने का तरीका जो है, बियॉन्ड द ह्यूमन वॉइस, मनुष्य की आवाज़ से भी तेज़, और उसकी दृश्य
मनुष्य कितनी तेज़ देख पा रहा है, उससे भी तेज़ जो है इसका भी प्रमाण है कि मनुष्य आज कम्युनिकेट कर पा रहा है, हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। जैसे अब हम बात कर लें किसी भी, जैसे हो गया टेलीग्राम या व्हाट्सएप, इन सब सोशल मीडिया से हम तुरंत चंद सेकंडों में, विद इन सेकेंड अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी आवाज़ और सीमा से परे। बस इस पैसेज का, इस लाइन का यही मतलब था। आगे चले, रनर्स, फायर्स एंड बीकॉन्स। बीकॉन्स में इशारा होता है, BEACON, सिग्नल, हमने पहले बताया था ना। आर अर्लियर मीन्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन, दूर संचार के पहले साधन थे, अब नहीं है। पहले साधन रनर्स थे, फायर्स, इशारे द्वारा आप कर सकते थे, बट अब पॉसिबल नहीं है। विद द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के विकास के साथ ही नीड फॉर फास्टर मोर एक्यूरेट ऑफ कम्युनिकेशन लेड टू इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफी, टेलीफोन, वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो एंड टेलीविजन। सभ्यता के विकास के साथ साथ हमारी सभ्यता का विकास हुआ, जैसे कि हम लोग पाषाण काल भी पढ़ चुके हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, हम लोग ना इस टाइम मॉडर्न काल है, मॉडर्न पीरियड है। तो सभ्यता डेवलप हुई, बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। पहले फ़ोन भी नहीं थे, मगर आज सभ्यता डेवलप हुई, सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। संचार के तेज, सटीक और विश्वसनीय तरीकों की आवश्यकता के कारण ही टेलीग्राफी, टेलीफोन, वायरलेस संचार, वायरलेस कम्युनिकेशन, तीव्र रेडियो एंड टेलीविज़न ना, इन सब का कहाँ हुआ, लेड टू इन्वेंशन, खोज की तरफ ले गया, यानी कि खोज हो गया इन लोगों को, इन सब का खोज हो गया। किस लिए हुआ, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, फास्टनेस, आपको और तेज़ी चाहिए थी संचार में, सटीकता चाहिए थी, विश्वसनीयता चाहिए थी, इसलिए इन सब का आविष्कार हो गया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज नाउ द लेटेस्ट टेक्निक ऑफ रैपिड कम्युनिकेशन। सैटेलाइट संचार जो है, सैटेलाइट आपने देखा होगा, कभी कभी ऊपर जाते होंगे आसमान में सैटेलाइट, चाहे जो जियो सिंक्रोनस हो या जो भी हो, उपग्रह सैटेलाइट संचार की नवीनतम है, नवीनतम साधन है, न्यू लेटेस्ट टेक्निक या न्यू टेक्निक बोल सकते हैं हम, ऑफ रैपिड कम्युनिकेशन। ये जो संचार तेज़ी से हो रहा है कम्युनिकेट, इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उपग्रह संचार। All these methods of communication carry information in the form of written and spoken words. All these में से ये सभी तरीके लिखित और मौखिक शब्दों के रूप में जानकारी प्रदान करते हैं। All these methods, ये सभी तरीके किसके, कम्युनिकेशन के, संचार के, सब सभी तरीके लिखित रूप से, कैरी इंफॉर्मेशन इन रिटेन, लिखित और रिटेन और स्पोकन वर्ड्स, ओरल जिसे हम कहते हैं ना, स्पोकन वर्ड्स, रिटेन और स्पोकन में हमें क्या प्राप्त करवाते हैं, जानकारियाँ प्राप्त करवाते हैं। तो आज सेकेंड पैसेज भी ख़त्म हुआ, कोई भी डाउट नहीं होगा। आप इसकी स्पेलिंग लिख लीजिएगा, बेकन्स की हो गया, लेट टू मीन्स क्या होता है, ये सब इंग्लिश मीडियम वालों को तो कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही, हमें ज़रूर बताएं। आप यदि इंग्लिश मीडियम में तो बताइए, हम इंग्लिश मीडियम में भी एक्सप्लेन करें। देयर इज इवन एविडेंस मैन टीचर्स एंड एफर्ट्स रैपिडली, सिंपल लैंग्वेज है पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी ना। हम चलते हैं अब थर्ड पैसेज की ओर। थर्ड पैसेज में क्या है, फ्रॉम द अबव, हमने जो ऊपर इतना सब पढ़ा जो है, टेलीग्राफ, टेलीफोन, ये सब संचार तरीके, ये सब ना कम्युनिकेट करने के क्या क्या हो सकते हैं, साधन कैसे होता है, डायग्राम इसके द्वारा, ये सब ना पढ़ लिए हम लोग। तो उसके बाद बता रहा है फ्रॉम द अबव, ऊपर से क्लियर होता है, जो इसके पहले हमने दो पैसेज पढ़ा, इट क्लियर देयर आर टू फंडामेंटल मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। There are two fundamental means, only two fundamental means
exchange of information. How many fundamental means of exchange of information? Can you explain it easily? Yes, surely you can explain. What are two fundamental means of exchange of information? Then what is your answer? We either speak that what we want to communicate or write what we want to say, या तो हम बोल सकते हैं either we speak or we want write. टू फंडामेंटल मीन्स स्पीकिंग और राइटिंग. 10 आगे लिख दिया गया है नेक्स्ट लाइन में, मतलब आगे 10 स्पीकिंग एंड राइटिंग आर टू मेजर व्हीकल्स ऑफ एक्सप्रेशन. दो साधन हैं, क्या क्या? स्पीकिंग एंड राइटिंग दो मूलभूत साधन हैं. सूचनाओं के आदान प्रदान के दो मूलभूत साधन हैं. कौन कौन से? स्पीकिंग एंड राइटिंग. इन द अर्लियर स्टेज लैंग्वेज वाज इंटायरली स्पोकन. लेटर ऑन द नीड फॉर कन्वर्जिंग मैन आइडिया थॉट लेड टू इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. 10 स्पीकिंग यहाँ तक हो गया. इन द अर्लियर स्टेज लैंग्वेज वाज इंटायरली स्पोकन. ये बात कर रहा है पहले चरण में, मतलब पहले जो हुआ था भाषा पूरी तरह बोली जाती थी. लैंग्वेज वाज इंटायरली स्पोकन, कोई लिखित साक्ष्य नहीं रहता था ना. लेटर ऑन बाद में द नीड ऑफ कन्वर्जिंग मैन्स आइडियाज, मनुष्य के जो विचार हैं, आइडियाज़ हैं, सोच है, सोचने का नज़रिया है, उसको हमें संरक्षित करना होगा. क्या कह रहा है? मान लो कोई सिद्धांत दिया, आज जितने प्रिंसिपल्स पढ़ते होंगे, इतनी बुक्स पढ़ते होंगे, सब क्या है? लिखित है, रिटन फॉर्म में है. तो लेटर ऑन बाद में क्यों हुआ हमें राइटिंग की खोज क्यों हुई, क्यों करनी पड़ी? क्योंकि हमें अपने विचारों को क्या करना था? एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना था अपने विचारों को, इसलिए हमने लिखना स्टार्ट कर दिया. लेट द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. मैनकाइंड टुक ए लॉन्ग टाइम टू इवॉल्व द सिस्टम ऑफ राइटिंग. मानव प्राणी मैनकाइंड टुक ए लॉन्ग टाइम टू इवॉल्व द सिस्टम ऑफ राइटिंग. लेखन प्रणाली को विकसित करने में मानव जाति को काफ़ी समय लगा. मानव जाति मीन्स मैनकाइंड मीन्स वही होता है, मानव जाति ही है. टुक अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय लिया. इवॉल्व द सिस्टम ऑफ राइटिंग, राइटिंग का जो सिस्टम है आज हम सब लिख पा रहे हैं आसानी से, ये बहुत समय लगा था ना, बहुत समय लगा मनुष्य को विकसित करने में. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वस्तुतः एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इवन नाउ इन अफ्रीका, बात कर रहा है अफ्रीका की, देयर आर सम लैंग्वेजेस विच आर मेयरली स्पोकन, जो बहुमुश्किलन मेयरली केवल बोली जाती हैं. अफ्रीका में बहुत सारी लैंग्वेजेज केवल बोली जाती हैं. दे डू नॉट हैव इन रिटन फॉर्म, उनका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, वो केवल बोली जाती हैं ना. जैसे कि हम लोगों के यहाँ है, हम लोग हिंदी बोलते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं, अवधी बोलते हैं, इन सब का क्या है? लिखित साक्ष्य है. संस्कृत बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, सब इन सब का क्या है? लिखित साक्ष्य है. बट अफ्रीका में कुछ लैंग्वेजेज ऐसी हैं जिनका कोई ना तो लिखित साक्ष्य है, वो बोली जाती हैं बट उनका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उनका कोई लिटरेचर नहीं है. विच आर मेरली स्पोकन, बहुमुश्किलन केवल बोली ही जाती हैं. दे डू नॉट हैव लिखित फॉर्म में है नहीं. एडवांस लैंग्वेजेज लाइक, कुछ एडवांस लैंग्वेजेज भी हैं, लैंग्वेज भी एडवांस होने लगी. जैसे आप कहीं भी खड़े हैं, आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो आपकी बात पर कोई अटेंशन नहीं करेगा, कोई ध्यान नहीं देगा. बट व्हेन यू स्पीक सम वर्ड्स इंग्लिश, जब आप कुछ शब्द इंग्लिश के बोल देते हैं तो लोग आप ही को देखने लगते हैं, स्टेयर खींचने लगते हैं ना, कि कौन है, कौन इंग्लिश में बोल रहा है ना. जब आप सम वर्ड्स यूज इन इंग्लिश व्हेन यू और इन पब्लिक प्लेस, जब आप पब्लिक प्लेस में कुछ वर्ड्स इंग्लिश बोल दीजिए, एक नया इफेक्ट बन जाता है. वही चीज़ें हैं जो एडवांस लैंग्वेजेज हैं, एडवांस और कुछ नहीं है.
जब सबको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, इंग्लिश भी पुरानी हो जाएगी, एडवांस नहीं रह जाएगी। लाइक इंग्लिश हिंदी, रसियन, संस्कृत, पर्शियन एंड अरबिक है बहुत फॉर्म्स मतलब रिटन एज वेल एज स्पोकन फॉर्म्स हैं, एंड दे हैव हरीज लिटरेचर दियर ओन, और उनका अपना एक समृद्ध साहित्य भी है। लिटरेचर में साहित्य, रिच में धनी है, समृद्ध है, साहित्य भी है। दूसरा पैसेज भी ख़त्म हुआ ना, हमने कितने पैसेज पढ़े? 3 पैसेज तो पढ़ लिए ना, अब आगे क्या ही चलें ना, आज आपका फिनिश कर दें। चलिए 4th पैसेज की ओर हम बढ़ते हैं। बुक निकाल लीजिएगा, बुक हाथ में होनी चाहिए, पेन भी साथ में लिए रहें, ताकि कोई उसी बुक में लिखते चलिएगा। जहाँ भी डाउट हो अंडरलाइन कर दिया कीजिएगा, जहाँ भी कुछ भी डाउट हो, ताकि आप कमेंट बॉक्स में आसानी से बता सकें। और सेशन को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि वह सब भी ह्यूमैनिटी पढ़ सके, चाहे वो सिविल में हो चाहे इलेक्ट्रिकल में हो। ठीक, आपको हम ये चैप्टर कल ही फिनिश करवा देंगे। आंसर राइटिंग हम कल करवाएंगे, फिनिश आज ही करवाएंगे, तो बैठे रहिएगा, जितना भी टाइम लगे हम देंगे, ठीक है। हियर भी मेरे, चलिए 4th पैसेज है ना, चलते हैं। हियर भी मे रेफर टू वन ग्रेट क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, एक महान, ग्रेट क्वालिटी में से अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता के लिए हम रेफ़र करेंगे, ठीक है। हम उल्लेख करेंगे आगे चल के ना, आगे आप पैसे पढ़ेंगे किसकी बात कर रहा है। यहाँ हम संचार के, कम्युनिकेशन की एक महान गुणवत्ता का कर सकते हैं। अ मैन कैन एक्सप्रेस हिज थॉट्स, बहुत ही बढ़िया पैसेज है, आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है ना। ए मैन कैन एक्सप्रेस हिज थॉट्स, सेंटिमेंट्स एंड इमोशन थ्रू लैंग्वेज। आपको कुछ भी है, कहीं दर्द है, कहीं चोट लगी, कहीं कुछ भी होगा, तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं उस चीज़ को ना, अपनी इमोशन को, अपनी भावनाओं को, अपने संवेगों को, सेंटिमेंट्स को यू कैन एक्सप्रेस ईजिली बाय मीन्स लैंग्वेज के द्वारा। लैंग्वेज क्या है? एक व्हीकल है, व्हीकल की तरह, एक साधन की तरह काम करता है, आपको दूसरों से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है लैंग्वेज। आप इंग्लिश जानते हैं, कोई और इंग्लिश जानता है, तो आप सेट हो जाएंगे, बढ़िया से बातें करें। मगर कोई संस्कृत जानता है, आप इंग्लिश जानते हैं, तो उसके लिए थोड़ा साथ में कंफर्टेबल फील करना ना। तो ये मैन कैन एक्सप्रेस हिज थॉट, सेंटिमेंट्स, इमोशन थ्रू लैंग्वेज। लैंग्वेज के द्वारा यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट, सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस। इमोशन इज व्हाट यू फील थ्रू अ लैंग्वेज। Therefore, यद्यपि it is very important that the spoken or written language should be truly and effectively reflect the ideas and sentiments। यद्यपि यह बहुत महत्वपूर्ण है, द स्पोकन और रिटन लैंग्वेज, जो आप बोल रहे हैं या जो आप अपनी नोटबुक में या जो आप अपने आंसर में लिख रहे हैं, शुड बी ट्रूली इफेक्टिव, सही होनी चाहिए जो आप लिख रहे हैं, और प्रभावशाली होना चाहिए। नहीं तो लिखो, मान लो काऊ पे ऐसे दे दिया गया, लिख दो काय के, मान लो काऊ पे दे दिया गया, ऐसे हिंदी में ही बात कर लें, तो आप लिख देंगे गाय के 4 पैर होता था। सही है, 4 पैर होता है, होता था, अंतर नहीं है, इफेक्ट पड़ रहा है उसका, क्या है, सब गलत। इसीलिए बताया गया है कि लैंग्वेज शुड बी ट्रूली, सत्य होना चाहिए और प्रभावी ढंग से होना चाहिए, ठीक है। आप जो भाषा बोलते हैं, लिखते हैं, वह वास्तव में सही होना चाहिए और प्रभावी ढंग से विचारों और भावनाओं की ओर इंगित कर सके कि आप कहना क्या चाहते हैं। वह स्कूल गया, वह स्कूल, आप किसी से बोल दिए वह स्कूल, तो क्या समझेगा? वह स्कूल मीन्स व्हाट? You not give complete sense what to say in your sentence। तो आपको करना क्या रहेगा?
ट्रूली और इफेक्टिवली तरीके से बोलना रहेगा ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सके व्हाट इज़ योर आइडियाज़, आपके साबिक क्या हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं। समटाइम्स मैन, आगे बताया गया है, समटाइम्स मैन्स आइडियाज़ आर सो इंट्रिकेट and his feelings so complex that words fail to convey them successfully। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। समटाइम्स मैंस डिजायर्स आर सो इंट्रिकेट, मैंस आइडियाज आर सो इंट्रिकेट, मनुष्य के विचार इतने जटिल हो जाते हैं कि उनकी भावनाएं भी जटिल हो जाती हैं। समटाइम्स मैंस आइडियाज बहुत जटिल हो जाते हैं, विचार और उनकी भावनाएं भी बहुत जटिल हो जाती हैं। The words fail to convey them successfully, तो जो शब्द रहते हैं वो फेल टू कन्वे मना नहीं सकते, सफलतापूर्वक व्यक्त करने में विफल हो जाते हैं। आपके विचार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं अपनी बातों को सफलतापूर्वक व्यक्त करने में। मैन टू हैव अ एक्सटेंट, man to that extent is truly a divine creature and his limits of intelligence and emotion are beyond measure। क्या कह रहा है? उस हद तक, कहाँ तक? man to that extent, उस हद तक, इस मनुष्य उस हद तक वास्तव में एक क्या है? डिवाइन क्रिएचर है, दिव्य प्राणी है। डिवाइन क्रिएचर में दिव्य प्राणी है। एंड हिज लिमिट्स ऑफ इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि की सीमा, उसकी बुद्धि, हिज लिमिट्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड इमोशन, उसकी बुद्धि की सीमा और विचार बियॉन्ड द मेजर, माप से परे है। क्या आप समझ गए इस पैसेज को? पैसेज में बताया गया मनुष्य उस हद तक, मनुष्य वास्तव में एक डिवाइन क्रिएचर है, मीन्स एक दिव्य प्राणी है, और उसकी बुद्धि और भावना की सीमाएं, बुद्धि जो है, उसकी इंटेलिजेंस जो है और उसकी इमोशंस जो है माप से परे, उसको हम माप ही नहीं सकते। राइटर कहता है कि हम उसे माप नहीं सकते। क्यों कहता है? वो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। मनुष्य, अ मैन कैन एनीथिंग, एक मनुष्य कुछ भी कर सकता है। सत्य है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? द नीड्स फॉर प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स अराइजेज व्हेन देयर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम टू हैंडल एंड अ मैन हु हैड अ गुड पावर ऑफ एक्सप्रेशन succeeds where an ordinary man confuses things and loses his case। The needs of proper choice of words, शब्दों की उचित चयन की आवश्यकता कब उत्पन्न होती है? द नीड्स ऑफ प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स अराइजेज, कब हमें आवश्यकता उत्पन्न होती है? व्हेन देयर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जब कोई कठिन परिस्थिति होती है, समस्या होती है। या सिचुएशन मीन्स होता है परिस्थिति। सिचुएशन और प्रॉब्लम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिचुएशन मीन्स परिस्थिति, व्हाट, उस समय की सिचुएशन क्या है आप हमें बताइए। जब डीएम आएंगे सिचुएशन देखते हैं। और समस्या क्या है आप लोगों की, आप बताएंगे। फिजिक्स नहीं समझ में आ रही, सब प्रॉब्लम हो गई, सिचुएशन नहीं हो गई। टू हैंडल अ मैन, समस्या को संभालना। आपको कहाँ पड़ती है आवश्यकता शब्दों के उचित चयन की? जब आपके पास कोई कठिन समस्या पड़ जाती है, आप गए जज के सामने, आप ऐसे बोल रहे हैं, कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, तो आपको क्या चाहिए? नीड प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का आपके पास प्रॉपर चॉइस होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। व्हेन देयर इज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों में आपको वर्ड बहुत सारे आपके पास कन्वे करने का मैनर होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। यू कैन कन्वे अ मैन इजीली व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ पावर टू कन्वेसिंग पावर। आपके पास मनवाने की पावर अगर शक्ति है तो आप मनवा भी सकते हैं। एक बार आप गलत भी रहेंगे फिर भी वो आदमी डाउट खा जाएगा ना, उसको संदेह होगा कि कौन सा क्या है, मैटर क्या है, वो बीट अबाउट बुश हो जाएगा, घूमने लगेगा, उसी में चकरिया जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा हमें प्रॉपर सिचुएशन हैंडल करने के लिए हमें क्या चाहिए?
शब्दों का एक उचित चयन की आवश्यकता हमें पड़ती है। वो आर गुड पावर एक्सप्रेशन सक्सीड, जिसके पास गुड पावर टू एक्सप्रेशन सक्सीड्स, जिसके पास अच्छी शक्ति होती है एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की, व्यक्त करने की अपने वर्ड्स को। वेयर एन ऑर्डिनरी मैन कन्फ्यूजेस थिंग्स, और एक सामान्य आदमी कंफ्यूज रहता है, उलझा हुआ रहता है, भ्रमित रहता है। थिंग्स मैन लॉसेज हिज केस, और वह केस हार जाता है। केस मीन्स कोई भी मैटर हो, आप किसी को मना रहे हो, कन्वे कर रहे हो, अगर आपके पास कन्फेस आप एक्सप्रेस कर ले जा रहे हैं इजली, ठीक, अभिव्यक्त अपने जो आपकी माइंड में है, आपकी फीलिंग है, आपकी इमोशंस है, यू कैन इजली एक्सप्लेन व्हाट एवर इन योर माइंड, जो कुछ भी आपके माइंड में है, आप अगर आसानी से इजी वे में एक्सप्लेन कर ले रहे हैं तो आप मना सकते हैं। तो देन गुड पावर कहा जाएगा आपको, यू हैव गुड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, तो यू कैन सक्सीड ऑन दैट टाइम, उस टाइम आप सफल हो सकते हैं। जबकि आपके सामने यदि दूसरा कोई व्यक्ति होगा, उसे ना समझाने का तरीका नहीं मालूम होगा, वह क्या समझा रहा है नहीं मालूम होगा, तो वह केस हार जाएगा, अर्थात वह अपनी बातों को नहीं कह पाएगा। तो इतने पैसेज ख़त्म होते हैं। कहीं भी डाउट, कोई भी डाउट, तुम आप यू कैन टाइप इन कमेंट बॉक्स इफ़ यू हैव एनी डाउट। कमेंट बॉक्स आप सभी का हमेशा स्वागत करता रहता है, आपके डाउट्स के लिए हमेशा इंतज़ार करता रहता है। अगर आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, करिए ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना, अगर आपको समझ में आ रहा हो। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा सेशन समाप्त होने के बाद, क्लास लेने के बाद। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पे ना। समटाइम्स वी हियर पीपल से, समटाइम्स हम कभी कभी सुनते हैं, पीपल से आई नो व्हाट आई मीन, कभी कभी सुनते हो आई नो मैं जानता हूँ, व्हाट आई मीन मेरा मतलब क्या है, तुम मुझे मत समझाओ ना। लोग कहते हैं आई नो मैं जानता हूँ, व्हाट आई मीन मेरा मतलब क्या है, मुझे पता है मेरा क्या मतलब है। बट आई कैन नॉट से इट, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता। क्या है? दिस इज द इम्परफेक्शन ऑफ लैंग्वेज, यह लैंग्वेज की क्या है? इम्परफेक्शन है, अपूर्णता, परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं, इम्परफेक्शन ऑफ लैंग्वेज। क्वेश्चन भी बनेगा, व्हाट इज इम्परफेक्शन ऑफ लैंग्वेज? When a man cannot explain whole things what is in his mind, then it is called imperfection of language. मनुष्य लोग जो सोच रहे हैं, जो कहने आई नो मैं जानता हूँ, व्हाट आई मीन बट वो कह ही नहीं पा रहा है। आप जानते हैं कि ये सब ऐसा है ऐसा है, बट एक्सप्लेन यू आर अनेबल टू एक्सप्लेन थिंग्स। तो यही सब है, दिस इज इम्परफेक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की इम्परफेक्शन है। परहैप्स दे डू नॉट नो, परहैप्स दे शायद वे नहीं जानते हैं। व्हाट दे मीन उनका आशय क्या है, मीन उसका मतलब क्या है। ऑफन दियर आइडियाज आर नॉट प्रॉपरली क्लासिफाइड, ऑफन प्राय उनके विचार जो हैं उचित तरीके से प्रॉपरली क्लासिफाइड नहीं होते, उचित रूप से क्लासिफाइड मीन्स वर्गीकृत नहीं होते। Hence, clean thinking and command of language. Hence, clean thinking and command of language to express those ideas are needed. अगर आपको कुछ कहना हो किसी सीनियर से, किसी टीचर से, तो आपको क्या कहना? क्लीन थिंकिंग। क्लीन थिंकिंग मीन्स स्पष्ट सोच होनी चाहिए, और कमांड ऑफ लैंग्वेज, भाषा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आप क्या कहने जा रहे हैं, ठीक, तब आप अपने को आसानी से एक्सप्रेस कर सकेंगे, कम्युनिकेट कर सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे, ठीक है। स्पष्ट सोच और कमांड ऑफ लैंग्वेज, आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, नीडेड ज़रूरी है किसके लिए? अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए। समटाइम्स मीन्स कभी कभार। एन एग्जामिन
एग्जामिनिंग हु हैज़ एक्वायर्ड ए मास ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आइए लगे हाथ हम सीख लेते हैं कुछ ग्रामर्स के रूल। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन का प्लूरल बता दीजिए हमें। इंफॉर्मेशन का प्लूरल होता है या नहीं होता है? इंफॉर्मेशन का प्लूरल होता है या नहीं होता है? अगर इंफॉर्मेशन का प्लूरल होता तो यहाँ पे मास ऑफ इंफॉर्मेशन लिखने की क्या ज़रूरत होती है? तो इससे मतलब निकलता है कि इंफॉर्मेशन का हम इंफॉर्मेशंस नहीं करते, ये रॉन्ग हो जाएगा ना। ब्रेड का, बटर का, डस्ट का, चॉक का, इंफॉर्मेशन का, वुल्फ का, ये सब का हम प्लूरल नहीं करते हैं, ये सब सिंगुलर रहता है। अगर हमको इसे प्लूरल में बनाना है तो मास ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्टिकल ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इन सब वर्ड्स को ऐड कर देते हैं तो इसे क्या बन जाते हैं, आसानी से प्लूरल बन जाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। समटाइम्स एन एग्जामिनी हु हैव ए लॉट एक्वायर्ड ए मास ऑफ इंफॉर्मेशन। कभी कभी एक परीक्षार्थी एग्जामिनी जिसके पास ढेर सारी जानकारियां हैं, ए मास ऑफ इंफॉर्मेशन, a student gather acquired a mass of information, बहुत सारी सूचनाओं को एकत्रित किया है। डज नॉट डू एज वेल एज ही शुड। डज नॉट डू, वह उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए। क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज ही डज नॉट हैव हिज आइडियाज़ क्लियर इन, उसके जो है विचार में, उसके माइंड में उसके विचार ही क्लियर नहीं है, वह क्या सोच रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में अपने ही विचार उसके स्पष्ट नहीं, वह क्या कहेगा। जैसे कि आएंगे आपके क्लास में इंट्रो लेने सीनियर, तो आपके भी दिमाग में गायब हो जाएगा वो सब चीज़ें, इंट्रो याद ही नहीं आएगा उस टाइम। जब आपको सामने खड़ा करके इंट्रो पूछा जाएगा तो आप भी वही कहेंगे। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा, यू गैदर ए मास ऑफ इंफॉर्मेशन बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस एज वेल एज, जिस तरीके से आपको करना चाहिए, एज ही शुड, जैसे कि करना चाहिए, क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज आपके माइंड में वो आइडिया जो है क्लियर ही नहीं है। तो आगे क्या कहता है? ऑन अदर हैंड, दूसरे हाथ नहीं, ये दूसरा हाथ आपका लेफ्ट राइट हैंड नहीं पूछ रहा है, दूसरी ओर। देयर इज अनदर स्टूडेंट, एक अन्य विद्यार्थी है, हु नोज लेस, जो बहुत कम जानता है, नॉट गेदर अ मास ऑफ इंफॉर्मेशन बट हैज़ हिज नॉलेज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, उसके नॉलेज जो है ऑर्गेनाइज्ड है, व्यवस्थित है, प्रॉपरली उचित तरीके से। कैन प्रेजेंट थिंग्स प्रॉपरली सक्सेसफुली, कैन प्रेजेंट थिंग्स प्रॉपरली सक्सेसफुली, कैन प्रेजेंट, वह व्यक्त कर सकता है वस्तुओं को जो उसके माइंड में है, प्रॉपरली उचित तरीके से एंड सफलतापूर्वक उसे व्यक्त कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। क्या बताया गया था उसके इसमें जो है, एक विद्यार्थी था जिसके पास ढेर सारी जानकारियां थी, वह उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता जितना कि उसे करना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में क्या था, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, विचार, उसके विचार स्पष्ट नहीं थे। ऑन अदर हैंड, दूसरी ओर एक अन्य छात्र जो कम जानता था, नॉलेज नॉट गेदर मास ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन उसका ज्ञान ठीक रूप से व्यवस्थित था, ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली, कैन प्रेजेंट एवरीथिंग सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक सही ढंग से प्रस्तुत कर सकता था ना। तो विजेता कौन हुआ? आपको करना क्या, अपने नॉलेज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है और प्रेजेंट करना है प्रॉपरली, ठीक। साथ ही साथ हमने आपको डायग्राम और स्केच में डिफरेंस बताया था ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेशन अभी कितने पैसेज बचे हैं? ये 1 2 3 4 5 पैसेज अभी भी बच गए हैं। तो क्या आप चाहते हैं फिनिश कर दिया जाए 5 पैसेज को, कि नेक्स्ट सेशन में रखा जाए? चलिए हम अब 5 पैसेज, अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हम लेंथी नहीं करना चाहते, तो आपको हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करवाएंगे। आंसर क्वेश्चन की PDF हम आपको दे देंगे, या लाइव सेशन में हम आपको से डिस्कस कर लेंगे। ह्यूमैनिटी का सेशन चल ही रहा है।
ह्यूमैनिटी का फील लीजिए। साथ ही साथ हम स्टार्ट कर देंगे आपका फिजिक्स 1-2 दिन बाद से। ठीक, ह्यूमैनिटी चल रहा है, हमने सिलेबस डिस्कशन कर लिया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।